नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। सप्ताह की गपशप के दूसरे पार्ट में चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र में हिंदुओं पर शासन करने के सूत्रों और परिणामों का मैं कुछ खुलासा करूंगा। आज की सच्चाई है कि प्रधानमंत्री की अलौकिक ताकतों का जनता में ऐसा अंधविश्वासी जादू बना है कि वे जो भी कहेंगे वह उनके लिए देवता की वाणी है, लोगों के लिए जादू मंत्र है। और इस जादू मंत्र में का क्या अर्थ है? मतलब उनका ध्वजाधारी बनना। इसलिए इस गपशप का भी शीर्षक है हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि ध्वजाधारी देश। हाँ, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की धारणा आधुनिक है। इसी के खांचे में इतिहास के रियल हिंदू अनुभव पर सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू राष्ट्र का आइडिया कुलबुलाया था। एक आधुनिक हिंदू राजनीतिक विचार बना था। नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया के विकल्प में हिंदुओं की राजनीति बनी। अयोध्या के मंदिर मुद्दे और 9/11 के बाद इस्लाम को लेकर पैदा हुई वैश्विक धारणा से फिर हिंदुओं में राजनीतिक चेतना का एक भपका बना। संयोग जो विकास के मॉडल के हल्ले में नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हुए। दिल्ली की सत्ता पाने का उनका योग बना। तब देश विदेश के पढ़े लिखे सुधी हिंदुओं ने नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें बनाई। सोचा लोगों ने कि उनसे भारत वैसा ही आधुनिक हिंदू राष्ट्र बनेगा जैसे अलग अलग सभ्यताओं के राष्ट्रवादियों से इजराइल, जापान, जर्मनी और तुर्की आदि बने। एक ऐसा हिंदू राष्ट्रवादी देश जो सनातनी संस्कारों से बहुसंख्यक आबादी का गौरव बढ़वाए। भारत की बुद्धि और आधुनिकता से दुनिया प्रभावित हो, उसका दुनिया में रोल बने। मगर न हिंदू राष्ट्र बना और न हिंदुओं का वैश्विक राष्ट्रवादी गौरव। उल्टे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से एयर सुरक्षा में जीते हुए सत्ता को चिरंतर स्थायी बनाने रखने के एजेंडे में फंसे हुए हैं। सत्ता की सुरक्षा का एक निज एजेंडा। उन्होंने शपथ के ही दिन चाणक्य के सुझाए इस तरीके से लोगों को मंत्रमुग्ध किया कि उन्हें देवताओं की शक्ति प्राप्त है। तभी देखो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ में बुलाया है, ओबामा को 26 जनवरी पर बुलाया, डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाया, शी जिनपिंग को चूल्हा जलाया। तो हिंदुओं जानो, यह मेरा जादू है, मैं विश्व नेता हूं। सत्ता और राजनीति में प्रधानमंत्री की अलौकिक ताकतों का जनता में ऐसा अंधविश्वासी जादू बना है कि वे जो भी कहेंगे वह देवता की वाणी। उन्होंने कहा, ताली थाली बजाओ, दिया जलाओ, तो लोगों ने वही करके महामारी भगाई। जाहिर है, भारत न हिंदू राष्ट्र है और न राष्ट्रवादी है। वह केवल और केवल मोदीवादी और मोदीमय है। वैसे ही जैसे प्राचीन काल में हिंदू राजाओं के देश हुआ करते थे। चाणक्य ने तब के राजाओं के लिए जो लिखा था, उनको जो राजमंत्र दिए थे, उन्हें नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी में हिंदुओं पर आजमाया है और वे उसमें सफल है। नरेंद्र मोदी द्वारा चाणक्य का प्रमुख अपनाया हुआ राजमंत्र यह है कि राजा को प्रजा की धार्मिकता, उसकी धर्म व्यवस्थाओं का लाभ उठाना चाहिए। यह जरूरी है लोगों में विजयोच्छुर राजा की सर्वज्ञता और देवताओं से निकट संबंध, देवत्व संयोग को प्रचारित करके उनमें उत्साह भरे और दुश्मनों की प्रजा को आतंकित कर रखे। मतलब आज के संदर्भ में राजनीतिक विरोधियों को। राज्य के प्रचार तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है लोगों के बीच ऐसी भ्रांति फैलाना कि राजा अलौकिक शक्तियों से संपन्न है। चाणक्य आगे कहते हैं, शासक वर्ग द्वारा योजना पूर्वक उसके अंधविश्वासों का लाभ उठाया जाना चाहिए। चूंकि अंधविश्वासों का लोगों के मन पर भारी प्रभाव होता है, इसलिए ये राज्य के हितों की सिद्धि का साधन होते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी की मौजूदा लीडरशिप की सिद्धि। राजा की हार्दिक कामना होती है कि जन सामान्य इन अंध मान्यताओं में विश्वास रखें। इतना ही नहीं, चाणक्य ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को संक्षिप्त रूप से समझाने बुझाने और परोक्ष रूप से उन पर दबाव डालने के उपाय भी सुझाए। सोचे, चाणक्य ने जो कहा वह पिछले 8 वर्षों या भारत के मौजूदा वर्तमान पर उन्हें तोलें और समझें। 21वीं सदी में हिंदुओं पर राज के चाणक्य के फार्मूलों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अपना क्या खूब ध्वजाधारी राज बनाया है, और यह भी सोचे कि यह हिंदुओं का भाग्य है या दुर्भाग्य। मेरी दूसरी गपशप है और उसका शीर्षक है गरीब लोग धर्म ध्वजा से गदगद। सचमुच पिछले 8 सालों में क्या हुआ? क्या कभी राजा के मुंह से यह वाक्य निकला कि गरीबी मिटाकर मैं दम लूंगा? तभी गरीबों के, देश के उद्धारक नहीं बल्कि मंदिरों के उद्धारक पर उनका फोकस रहा। इसलिए 10-20 करोड़ हिंदुओं की गरीबी दूर भी की तो उतने वोट नहीं मिलेंगे जितने 50 मंदिरों का उद्धार हुआ, गौ माताओं को चारा पानी मिला, दुश्मन को जंगल में हरा दिया तो भले देखा किसी ने भी न वो वोट हिंदुओं के थोक में मिलेंगे। 1000 सालों में मंदिरों के विध्वंस में हिंदुओं की मनोदशा ऐसी बन गई है कि मंदिर का बनना ही सबसे कीमती उपलब्धि है, शासन की श्रेष्ठतम उपलब्धि। गुजरे सप्ताह भारत के 140 करोड़ लोगों सहित दुनिया के 40 देशों के लोगों ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल मंदिर के 850 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने महाकाल लोक देश को समर्पित किया। देश ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नंदी के सामने बैठे हैं, कैसे शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और कैसे रुद्राक्ष के साथ ध्यान कर रहे हैं। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि महादेव बुलाए और उनका ये बेटा न आए। सन 1234 में इल्तुतमिश ने इस मंदिर पर हमला किया था। बाद में सिंधिया राजघराने ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। इससे पहले मार्च 2019 में काशी कॉरिडोर के निर्माण का काम प्रधानमंत्री ने शुरू कराया। फरवरी 2022 के चुनाव से ठीक पहले दिसंबर 2021 में इसके पहले चरण के काम का लोकार्पण हुआ। उस समय सबने प्रधानमंत्री को गंगा में डुबकी लगाते और लोटे में जल लेकर रुद्राभिषेक के लिए मंदिर में जाते लाइव देखा। पूरी पूजा का लाइव प्रसारण हुआ। इस मंदिर पर औरंगजेब ने कभी हमला किया था और इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। उससे पहले 2021 में प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर से जुड़ी 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सभी को पता है कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमले किए। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया था। तब भी देश ने भक्त प्रधानमंत्री की लाइव पूजा और अर्चना देखी थी। वह मंदिर कभी बाबर ने तोड़ा था। तो प्रधानमंत्री के बाद सबसे पहले उन्होंने केदारनाथ मंदिर के निर्माण के प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ध्यान रहे, वहां 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में मंदिर के आसपास और रास्तों में बड़ी तबाही हुई थी। उसका पूरा भव्य ढांचा नए सिरे से तैयार किया गया। इसी तरह उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना हो या विदेशों में भव्य मंदिरों के उद्घाटन का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री हर जगह मौजूद रहेंगे, मौजूद मिलेंगे। क्यों? वही मेरा कहना है कि चाणक्य के सूत्र। दुनिया में माना जाता है कि धर्म इंसान की निजी आस्था का मामला है। ज्यादातर लोग पूजा निजी तौर पर ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे सार्वजनिक और सरकारी आस्था का विषय बना दिया। कहा जाता है कि राजा का कोई धर्म नहीं होता, उसका सिर्फ एक धर्म, राजधर्म होता है, जिसका पालन करने की सलाह एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को दी थी। लेकिन पिछले 8 सालों से क्या है? राजा राजधर्म की बजाय हिंदू धर्म की ध्वजा उठाए हुए हैं। किसी भी समय के मुकाबले इस समय धर्मो रक्षति रक्षित, यानी धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा का प्रचार हो रहा है। धर्म की रक्षा को सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम मान लिया गया और देश के बहुसंख्यक लोग यह मानने लगे हैं कि धर्म की रक्षा में ही कल्याण है, गरीबी का निदान है, पिछड़ेपन का निदान है। सो आधुनिक भारत के मंदिर भले निजी हाथों में सौंपे जाने लगे हैं और सरकार धर्म की रक्षा में जुटी हुई है, तो इसके पीछे उसकी अपनी राजनीति है और वह राजनीति यह है कि उससे वोट मिल रहे हैं और चुनाव जीतना, सत्ता का निरंतर रहना आसान होता जा रहा है। इस पार्ट की मेरी तीसरी गपशप का शीर्षक है देश होता जा रहा है अंधविश्वासी। कायदे से
धर्म और अंधविश्वास एक दूसरे के विरोधी होने चाहिए। जहां धर्म हो वहां अंधविश्वास के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत में उल्टा है। जिस तेजी से धर्म के प्रति आस्था और उस आस्था का प्रदर्शन बढ़ रहा है, उसी तेजी से तभी अंधविश्वास भी बढ़ रहा है। धर्म अंधविश्वास को बढ़ाने का कारक बन गया है और इसका मुख्य कारण यह है कि धर्म अब दिखावे और प्रदर्शन का काम हो गया। उसे कर्मकांड का विषय बना दिया गया। धर्म को लेकर जितनी भी वैज्ञानिक चर्चाएं थी या अपने आदि शंकराचार्य की शिक्षा थी, उन्हें कूड़ेदानी में डाल दिया गया और कर्मकांडों को प्रमुखता दी जाने लगी। भारत की सत्ता या कि प्रधानमंत्री के स्तर से इसका प्रचार हुआ। वे खुद धर्म से जुड़े तमाम किस्म के आडंबर में शामिल हुए हैं और ये धारणा बनवाई है कि वे जो है महादेव के कारण या भगवान राम के कारण या मां गंगा की वजह से, और लोग भी मानने लगे कि उन पर महादेव की कृपा है। यह धारणा कैसे लोगों को प्रभावित करती है, वह राहुल गांधी के आचरण से भी देखने को मिली है। वे अपने को शिव भक्त बताते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर चले गए थे। सोचे इस सब का आम आदमी पर क्या असर होता होगा। क्या आम लोग भी ऐसा नहीं सोचते होंगे कि जब महादेव की कृपा से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली है तो उनको भी भक्ति से कुछ न कुछ तो मिलेगा। तभी देश भर में भक्ति की लहर चली हुई है। सुबह से शाम तक सोशल मीडिया में देवी देवताओं की फोटो शेयर करने, तिथि पंचांग पर चर्चा करने, पूजा की विधियों के बारे में बताने दिखाने का जो चलन है, वह सब इसी वजह से। मैकियावेली ने 600 साल पहले कहा था, धर्म राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक है। जनता में धार्मिकता को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि धार्मिक जनता पर शासन करना बहुत आसान होता है। क्या यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं? वे और उनकी सरकार धार्मिकता को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि धार्मिक जनता पर आसानी से शासन किया जा सके। धार्मिक जनता सवाल नहीं पूछती है। वह अपने जीवन के कष्टों के लिए सरकार को नहीं बल्कि अपनी नियति और ईश्वर के न्याय को जिम्मेदार मानती है। इससे सरकार का काम बहुत आसान हो जाता है। जनता का पुरुषार्थ, उसकी भूख, उसकी आकांक्षाएं सब अंधविश्वासी टोटकों व लाल जादुओं में बदलते हुए इसका साइड इफेक्ट फिर समाज का भटकना, बिखरना, एक दूसरे पर अविश्वास और अंत में नरबली व आत्महत्या तक की प्रवृत्तियां। इसलिए मेरी अगली गपशप का हेडिंग है उफ, साइड इफेक्ट में नरबली तक। सचमुच धार्मिकता के जलजले के साइड इफेक्ट में भारत तेजी से अंधविश्वासी होता हुआ है। जीवन के दुखों और कष्टों के लिए जब व्यक्ति सरकार और शासन व्यवस्था की बजाय अपनी नियति को दोष देने लगे तो फिर वह उस दोष को दूर करने का प्रयास करता है। वही भारत में हो रहा है। लोग सरकार से सवाल पूछने की बजाय अपनी कुंडली के दोष दूर करने में लगे हैं। वे अपने को अरक्षित महसूस कर रहे हैं। अंधविश्वास और कर्म कांडों में लोगों की आस्था बढ़ी है। उन्हें कुछ पाना है तो उसके लिए भी कर्म कांडों का भरोसा। तभी दिल्ली से लेकर देश के सबसे शिक्षित राज्य केरल में और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक में लोग अपनी आहुति दे रहे हैं या दूसरों की बलि चढ़ा रहे हैं। केरल में नरबली का ताजा मामला मामूली नहीं है। सोचे वहां एक डॉक्टर दंपति ने बारी बारी से 2 महिलाओं की बलि चढ़ा दी। काले जादू के चक्कर में डॉक्टर परिवार ने इस भयावह घटना को अंजाम दिया। तांत्रिकों के कहने पर 2 महिलाओं की बलि दी गई, उनका खून दीवारों पर छिड़का गया, उनके शव को 56 टुकड़ों में काटा गया। अब कहा जा रहा है कि डॉक्टर दंपति ने उनका मांस पका कर खाया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि तांत्रिक ने कहा था कि ऐसा करने से उनकी धन संपत्ति बढ़ेगी। सोचे इंसान का पुरुषार्थ कहां चला गया। तभी अंधविश्वास कुल मिलाकर 3 ही कारणों से बढ़ा हुआ है। पहला कारण है लालच और दूसरा असुरक्षा का भाव है और तीसरा चारों तरफ जब राजा द्वारा कर्म कांडों से विजयी होते जाने का प्रजा में विश्वास बना है तो प्रजा
फिर अपने ऐसे ही विश्वास में क्यों न कुछ करे। लालच में हुई बलि की दूसरी घटना गुजरात की है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक कारोबारी ने नवरात्रि के दौरान 3 अक्टूबर को अपनी 14 साल की सगी बेटी की बलि चढ़ा दी। गांव के लोगों का कहना है कि किसी तांत्रिक ने कारोबारी को समझाया था कि बेटी की बलि चढ़ाने से उसका पुनर्जन्म होगा और संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। तभी बलि के बाद शव 4 दिन तक छिपाकर रखा गया। जब पुनर्जन्म नहीं हुआ तो उसे चुपचाप रात को खेत में उसे दफना दिया, लेकिन गांव वालों की नजरों से यह भयावह घटना बच नहीं पाई। इसी तरह पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बुधवार को 8 साल की एक बच्ची का शव मिला है। उसका गला कटा हुआ था और माथे पर पूजा पाठ तिलक आदि के निशान थे। गांव के लोगों का कहना है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में लड़की की बलि दी थी। फिर एक और घटना, 3 अक्टूबर को ही राजधानी दिल्ली में पुलिस ने 2 मजदूरों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक झुग्गी बस्ती से 6 साल के एक बच्चे को अगवा किया था। अफीम के नशे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गला काटकर बच्चे की बलि चढ़ा दी। याद करें, कोई 4 साल पहले जून 2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों का शव मिला था। सभी लोग फांसी से लटके मिले थे। पुलिस इसे सुसाइड पैक्ट यानी कि आत्महत्या की संधि का एक मामला मानती है। यह केस अब भी अनसुलझा है, लेकिन पहली नजर में ऐसा लगता है कि परिवार के लोगों ने किसी काले जादू के चक्कर में या तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी जान गंवाई। पुलिस की जांच से पता चला कि सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि फांसी से लटकने के कुछ समय बाद सभी लोग फिर से जी उठेंगे और उनकी सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। सोचें, समाज में बनती इन आत्महंता आस्थाओं पर लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं या दूसरे लोगों की जान ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली, केरल, गुजरात या पश्चिम बंगाल की घटनाएं अपवाद है। यदि लिखने बैठे तो अखबार के कई पन्ने भर जाएंगे ऐसी घटनाओं से। जबकि वक्त है 21वीं सदी का, 21वीं सदी के तीसरे दशक का। पर भारत के लोगों की वैज्ञानिक चेतना खत्म हो रही है। उसकी जगह अंधविश्वास बैठ रहा है, फैल रहा है। इस तरह के अंधविश्वास और आत्महंता आस्थाएं किसी राजा और उसकी एक पार्टी को यदि चुनाव जिताने में मददगार हो सकती है तो फिर उसे मदद क्यों न ली जाए। लेकिन फिर बुनियादी सवाल है, भविष्य का सवाल है कि एक सभ्य देश और समाज के नाते हम भारत जिस दिशा की ओर बढ़ते हुए हैं, क्या उसका हिंदू समाज और धर्म का खतरा मामूली नहीं है? कितना भयावह खतरा है, कैसे भंवर में देश की आम जनता फंसती जा रही है। मैं अब गपशप का 15 अक्टूबर 2022 का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं। लेकिन हाँ, इस अनुरोध के साथ कि अंधविश्वास में भारत आधुनिक काल में भी क्या बनता हुआ है, क्या कुछ होता हुआ है, ये इस मेरे खुलासे पर जरूर सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.